हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एल्गोरिदम ट्रेडिंग चैनल। सो आज का वीडियो काफी स्पेशल होने वाला। रीजन इज, नाउ इफ यू हैव हर्ड अबाउट एल्गो ट्रेडिंग, ऑटोमेशंस और बिल्डिंग अ रियल ट्रेडिंग सिस्टम, और आप जानना चाहते हो कि कैसे एक बिग फर्म ऑपरेट करता है, नाउ यू हैव लिसन अबाउट द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग। नाउ दिस वीडियो, आज के वीडियो में बात करेंगे कि एटी एग्जीक्यूशन क्या है और एटी एग्जीक्यूशन कैसे ऑपरेट करता है। Got this? So this video is totally a complete recap of AT execution series, where we built a real world trading executions platform using one of the programming language, that is Python, and with the real world broker, that is Finvicia. जो first question है, what is AT execution? Right. तो AT execution का ये तीन वर्ड पे फोकस करो। दिस इज A stand for algorithmic, T stand for trading, E stand for execution। ये जो complete है ना, this is execution. Now complete, अगर क्वांट ट्रेडिंग पे जाते हो ना, तो उसमें क्या होता है, मल्टीपल एम्प्लॉयज होते हैं और मल्टीपल टीम्स होते हैं, जो कि एक स्ट्रैटेजी टीम होता है, एक होता है कि कंप्लायंस टीम होता है, देन यहाँ यहाँ पर एग्जीक्यूशन टीम होता है। फिर एग्जीक्यूशन क्या करता है, सपोज दिस इज मी एंड दिस इज माय स्ट्रैटेजी, लाइक बंच ऑफ स्ट्रैटेजी, और ये स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करवाना है टू एक्सचेंज। तो ये जो सारा एक्सचेंज पर डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता है ना, ये मेरा काम क्या है कि मुझे स्ट्रैटेजी क्रिएट करना है। बट जो एग्जीक्यूशन का फ्लो है, मतलब स्ट्रैटेजी टू सिग्नल, सिग्नल से ऑर्डर पे जाना, ये जो सारा काम है एग्जीक्यूशन काम करेगा ना। ये जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ एग्जीक्यूशन पे फोकस नहीं करता, आपको एक पैनल देता है जहां पे आप स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हो। एग्जीक्यूशन का जो मेन जो कंपोनेंट है, दैट इज ट्रेडिंग इंजन। ट्रेडिंग इंजन क्या है, इसको आप अगर मैच करना है ना, एज अ किसी कंपनी का सीईओ जो करता है, सिमिलर पैटर्न पे ट्रेडिंग इंजन काम करेगा, जस्ट इन नॉर्मल लेमन टर्म्स पे। नाउ अब ये चीज सपोज करो कि मैं एक बहुत अच्छा ट्रेडर हूं, बट आई वांटेड, या लेट्स से मेरा कंपनी ट्रेडिंग पे है, एंड आई वांटेड टू ऑटोमेट ऑल दिस स्टेप। तो मुझे क्या क्या क्वेश्चंस या क्या क्या लॉजिक से मुझे गो थ्रू करना पड़ेगा। सो व्हाट लॉजिक इज रिक्वायर्ड एंड हाउ रियल ट्रेडिंग सिस्टम्स आर एक्चुअली डिजाइन्ड। Do I have enough knowledge to build something like this? And more important, what codes need to be written? Got this? So देखो, AT execution, ये जो complete जो देख रहे हैं ना आप, ये एक one of the programming language पे बना हुआ, that is Python. That is Python. और इस पे ना कोई डमी ब्रोकर नहीं है। We have one of the real time broker, that is Finvicia. That is Finvicia. और किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे इनका एसडीके है, वो भी पाइथन पे। ना इनका इनका जो एपीआई है, कॉल दिस एज एसडीके, या ठीक है, ये स्टैंड अलोन है, जिसपे आपको जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हो। जब कनेक्ट कर सकते हो, इसमें प्लेस ऑर्डर सिस्टम सब कुछ है इसके पास, देन इसी सेम एपीआई पे आपको लाइव प्राइस मिल जाता है, लेट्स से वॉल्यूम भी मिल जाता है। गॉट दिस? तो ये सारा जो डेवलपमेंट है, एटी एग्जीक्यूशन स्टैंड अलोन ये चीज को हैंडल कर रहा है। नाउ अब आर्किटेक्चर पे बात करते हैं। जैसे एक कंपनी पे वी हैव डिफरेंट ग्रुप, राइट। कुछ होता है फाइनेंस का होता है, कुछ होता है ऑडिट का होता है, कुछ होता है लेट्स से सॉफ्टवेयर का होता है, कुछ होता है टेस्टिंग का होता है। तो मेरे पास मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है। बट ट्रेडिंग इंजन के अंदर, लेट्स से एटी एग्जीक्यूशन के अंदर, जितने भी इनके पास ग्रुप है, दैट इज कंपोनेंट। मतलब इनका जो आर्किटेक्चर है, दैट इज बेस्ड ऑन आर कंपोनेंट बेस्ड डिजाइनिंग। कंपोनेंट बेस्ट डिजाइनिंग। जैसे फाइनेंशियल वाले बंदे को मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरे लिए हेलो वर्ल्ड का कोड करो। दिस इज सॉफ्टवेयर के वाले ये कोड करेंगे। तो कंपोनेंट, ईच कंपोनेंट हैज इट्स ओन वर्क और रोल। ये कंपोनेंट बेस्ड क्या है ना, वी जैसे कुछ डिजाइन थ्योरी होता है, लेट्स से कुछ आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका एक थ्योरी होता है। तो एग्जीक्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, हम डिराइव कर रहे हैं ट्रेडिंग डिजाइन थ्योरी से, ट्रेडिंग सिस्टम का डिजाइन थ्योरी से हम ये सारा चीज को इनहेरिट कर रहे हैं ना। पहला क्वेश्चन आता है हाउ टू स्टार्ट नाउ। इसको डिफरेंट फेजेस पे आंसर करते हैं, एंड साथ में हमारा ये जो कोड है, दिस वन, ये जो हमारा कोड है, इस पे हम वॉक थ्रू करेंगे, राइट। कंप्लीट कोड है, कंप्लीट कोड। एंड ये भी मैं बताऊंगा अगर इस कोड को आपको चाहिए तो क्या फॉर्मेलिटीज आपको करना होगा, एवरीथिंग एट द एंड। दिस इज मेन क्लास। अब इस मेन क्लास में ना आप देखोगे टोटल जो कोड है, आई वुड से 19 लाइन का कोड है। बट ये 19 लाइन पे आप सोच रहे हो बस इतने ही कम लाइन का कोड पे ये सारा प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर सब चीज फॉलो हो रहा है? नहीं,
ये एक क्लास डिफरेंट क्लास को कॉल कर रहा है, डिफरेंट कंपोनेंट को कॉल कर रहा है ना। इस पे आप देखोगे, सो ये जो फ्लो है ना, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्ट्रैटेजी वाला जो प्लेस है जिसमें आप लोग काफी इंटरेस्ट रखते हो, तो वो वाले प्लेस को मैं विजिट करवाता हूँ। गॉट दिस। और स्ट्रैटेजी कैसे क्रिएट करता है, और एग्जीक्यूशन पे सिर्फ ये नहीं कि बस मेरा स्ट्रैटेजी है, जो भी सिग्नल उसको एग्जीक्यूट करे ब्रोकर पे, स्ट्रैटेजी का भी एक इसके पास डेडिकेटेड प्लेस है जहां पे आप स्ट्रैटेजी कोड करोगे। नाउ सपोज मेरे पास जो स्ट्रैटेजी है दिस वन, यहाँ पर इवैल्यूएट आपको ये चीज करना नहीं है, राइट। आप बस देखते जाओ, मुझे क्या करना है, इवैल्यूएट एक्सप्रेशन पे जाओगे, यहाँ पर करोगे टू CSV, जस्ट कि मैं नॉर्मल एक्सेल सीट पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या इसके पास डेटा है। तो डेटा डम्प्स पे मैं इसको देन स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी डॉट CSV फाइल पे सेव कर रहा हूँ एंड सेइंग दैट इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स, राइट, एंड एग्जीक्यूट दिस वन। नाउ एग्जीक्यूट हो गया, नाउ गॉट दिस। और इसको क्लोज करो, डेटा डम्प्स पे जाओ, ये स्ट्रैटेजी मेरा कॉलम है। नाउ गो थ्रू दिस वन। स्ट्रैटेजीज पे मेरे पास मल्टीपल कॉलम है, राइट। तो टोटल स्ट्रैटेजीज इस पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ जो स्ट्रैटेजी का स्ट्रक्चर आप देखोगे ना, टोटल इसमें स्ट्रैटेजीज 8 है, बट आई वुड से कि अगर डिफरेंट स्ट्रैटेजी नेम अगर एक्सट्रैक्ट करोगे ना, तो इसमें बस दो ही नाम आएगा, बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड, राइट। मतलब विद इन एक स्ट्रैटेजीज पे मल्टीपल ट्रेड एग्जिस्ट होता है, गॉट। तो इसी डिजाइन पे हमारा स्ट्रैटेजी कोडेड है, मतलब कि आपका एक स्ट्रैटेजी पे अगर n नंबर ऑफ ट्रेड है, तो n नंबर ऑफ इसमें कोड करोगे। सेकंड कॉलम है स्पॉट सिंबल, जो कि इजिली रीडेबल है, अंडरस्टैंडेबल है। देन इस वाले कॉलम पे फोकस करो। थर्ड कॉलम दैट इज एक्सपायरी डेट। तो नॉर्मली क्या होता है, जो एक्सपायरी डेट होता है हमारा फॉर्मेट पे होता है। जैसे नॉर्मली एक्सपायरी डेट हमारे पास क्या होता है, दिस इज मास्टर फाइल। अब मास्टर फाइल पे क्या है, इसका एक्सपायरी देखो क्या है, दिस इज ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट पे। आप समझ रहे हो 30 मार्च 2026, दिस इज एक्सपायरी डेट, दिस इज एक्सपायरी डेट। यहाँ पर भी 30 मार्च 2026, यहाँ पर देखो 24 Feb 2026। ये डेटा किसका, मास्टर का। नाउ ये जो स्ट्रैटेजी डॉट CSV फाइल है ना, इस पे एक्सपायरी डेट पे मैं क्या लेके बैठा हूँ, 1 2 1 2 1 2 1 2, गॉट वन ना। और नेक्स्ट कॉलम पे देखो, दैट इज एक्सपायरी टाइम। एक्सपायरी टाइम मतलब जनरली जब हम ट्रेड करते हैं, उसमें स्ट्रैटेजीज जो होता है वो क्या होता है कि स्ट्रैटेजी में जो एक्सपायरी डेट है, राइट, वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट पे है। बट यहाँ पर तो स्ट्रक्चर ही चेंज है ना। एक की कंपोनेंट आपको समझना होगा, ये जो स्ट्रैटेजी है ना, स्ट्रैटेजी, ये जो डेटा है, स्ट्रैटेजी डेटा, ये एक इंटेंट है, ये इंटेंट है, राइट। नाउ एक जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सपोज करो निफ्टी 22,500 का पुट है, निफ्टी का 22,500 का पुट आप बाई करना चाहते हो, लेट्स से नेक्स्ट थर्सडे पे, नेक्स्ट थर्सडे, क्या ये सही है, परफेक्ट। मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि सेम इंस्ट्रूमेंट क्या नेक्स्ट नेक्स्ट मंथली, नेक्स्ट मंथ पे आप एग्जीक्यूट करो, मंथली एक्सपायरी पे, क्या ये चीज पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। या लेट्स से करंट एक्सपायरी पे एग्जीक्यूट करो, मतलब जनरल मेरा क्या हो गया कि मेरे पास वन स्ट्रैटेजी और मल्टीपल एक्सपायरी डेट पे ही एग्जीक्यूट होगा। मेरा जो डेवलपमेंट है, वन स्ट्रैटेजी कैन एग्जीक्यूट इन n नंबर ऑफ एक्सपायरी डेट। तो ये जो वाला जो कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, उसी पे हमारा स्ट्रैटेजी जो इंजन है वो बेस्ट है। स्ट्रैटेजी इंजन का काम क्या है, उस पर मल्टीपल मेरे पास मेथड है। जो मेथड क्या है, जहां पे आप स्ट्रैटेजी को कोड कर सकते हो, राइट। और वो स्ट्रैटेजी इनसाइड जाके ट्रेडिंग इंजन के पास जा रहा है, इसको आप स्टडी करो, दैट इज स्ट्रैटेजी इंजन। उसका क्या काम है, जनरेट सिग्नल। नाउ अब ये ब्रोकर इंटरफेस क्या हो गया, ब्रोकर इंटरफेस क्या हो गया, इसको समझो आप। सपोज मेरे पास अभी क्या क्या कंपोनेंट आया, दैट इज मेरे पास आया ट्रेडिंग इंजन आया, देन वी हैव ए स्ट्रैटेजी इंजन आया ना। अब जो ट्रेडिंग इंजन है, अब इसको एग्जीक्यूट करवाना ब्रोकर पे है, राइट। ये जो स्ट्रैटेजी है, ये एग्जीक्यूट करेगा ब्रोकर पे, लेट्स से एक्सचेंज पे एग्जीक्यूट करेगा। तो ये तो रीड करके ट्रेडिंग इंजन के पास आया, अब ट्रेडिंग इंजन इसको एग्जीक्यूट करेगा। बट दिस, ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करता, वी हैव एक मिडिल लेयर है, दैट इज इंटरफेस फिनविशिया। इंटरफेस फिनविशिया ये क्या करता, आपका जो भी कनेक्शन को सेट करना, लॉग इन करना, एवरीथिंग। अगर टिक बाय टिक डेटा चाहिए, अगर हिस्टोरिकल डेटा चाहिए, तो ये इंटरफेस फिनविशिया क्लास लेता है, दैट इज ब्रोकर इंटरफेस।
जो आपके बिहाफ पे ब्रोकर से बातचीत करता है, दैट इज ब्रोकर इंटरफेस। नाउ अब देखो थर्ड कंपोनेंट है दैट इज ट्रेड स्टोर। आपका क्या पर्पस है, मेरा जो स्ट्रैटेजी है उसको एग्जीक्यूट करेगा ब्रोकर के एंड पे। तो कहीं ना कहीं मुझे जो लाइफ का जो ट्रेड है उसको स्टोर करवाना पड़ेगा। गॉट दिस? तो हमारे पास एक हमारा डिफरेंट कंपोनेंट है दैट इज एलटीएस। एलटीएस कंपोनेंट है जो कि लाइव ट्रेड स्टोर को लाइव में जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट होगा उसको ये स्टोर करेगा। ना जो सेकंड क्वेश्चन आता है इसमें, हाउ टू जनरेट सिग्नल। अब ये सिग्नल जनरेट कैसे होगा? अब ये पूछो कि आप जो स्ट्रैटेजी जो आप कोड कर रहे हो ये आपका स्टडी है, राइट? ये आपके लिए सही काम कर सकता है। बस एग्जीक्यूशन क्या करेगा, आपका जो भी इनपुट है उसको मैच करेगा टू द रियल ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफायर से, देन उसको एग्जीक्यूट करेगा। गॉट वन? तो ये जो जनरेट वाला पार्ट है ना, आप स्ट्रैटेजी को स्टडी करोगे। मेन जो कोर है आपका स्ट्रैटेजी क्या है, लेट्स से एवरी इंडिविजुअल उसके पास खुद का एक स्ट्रैटेजी है जो कि बेस्ट काम करता है। तो ये आपका स्ट्रैटेजी है, शायद मेरे लिए वो काम ना करे, शायद मेरे फ्रेंड के लिए वो काम ना करे। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सीन। सपोज मेरा जो स्ट्रैटेजी है निफ्टी पे काम कर रहा है, वो अगर वही सेम स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी पे अगर करूंगा तो वो काम नहीं करेगा, राइट? बट एग्जीक्यूशन क्या बोलता है कि ठीक है, अगर आपका ये स्ट्रैटेजी है, मैं स्ट्रैटेजी को स्टडी नहीं करूंगा, बट जो भी आप स्ट्रैटेजी दे रहे हो मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। मेरा काम क्या है? हाउ टू जनरेट सिग्नल। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। नाउ अब ये बताओ, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। अब जो ये जो टेबल मैं दिखा रहा हूं आपको, ये कोडेड है, राइट? ये कोडेड है। अगर इसको फॉरवर्डली मूव करते हैं सपोज, और ये मेरे पास फॉरवर्ड करके सपोज करो कि मैं इसको एग्जीक्यूट करने जाता हूँ, थिंक ऑफ इट। सपोज कि नेक्स्ट वाले पे, देन मुझे ये भी नहीं चाहिए, देन यहां पर फोकस करो, यहां पर फोकस करो, दैट इज इस वाले क्लास पे जाओ, इस वाले क्लास पे जाओ। यहां पर देखो आपके पास क्या क्या रहा है, ऑल स्टॉक्स आ रहा है। अडानी सोल आ गया, अडानी ग्रीन आ गया, अडानी एयरपोर्ट आ गया। और उसके साइड में देखो ना, वीकली एक्सपायरी है, ऑल एक्सपायरी है, देन मंथली एक्सपायरी है। गॉट वन? ना ये कंसोल पे आप ये चीज पढ़ो, आप इस चीज को स्टडी करो, देन उसके बाद नेक्स्ट जो स्लाइड है ना उसको आप स्टडी करो तो समझ में आएगा। तो देखो इसमें क्या ना, मेरे पास एवरी स्टॉक नेम, कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर्ड, मंथली का मेरे पास 3 कॉन्ट्रैक्ट है, वीकली पे 0 है, और मुझे लॉट साइज 700। इस एटी एग्जीक्यूशन पे ना अगर मैं पूछूंगा एलआईसी ये कहीं पर कोडेड है, मैं ब्लाइंडली बोलूंगा कोडेड नहीं है, कहीं पर ये कोडेड नहीं है। बट ये डेटा कहाँ से ला रहा है? मेरे पास ब्रोकर क्या बोलता है कि आपको ऑटोमेशन करना है ना, तो लॉजिक तो आप अपने साइड पे लिखोगे, बट मेरे बिना नहीं कर पाओगे। तो ब्रोकर क्या करता है आपको कि आपको एक मास्टर फाइल देता है, एक फाइल देता है जिसको मास्टर कहता है। उस फाइल पे जो भी उस डेटा पे लिखा हुआ दैट इज ट्रूथ फाइल, सिंगल फाइल जो कि ट्रूथ फाइल है। तो उसी फाइल को हम रीड कर रहे हैं, उसी फाइल को रीड कर रहे हैं। अगर उस मास्टर को आइडेंटिफाई करना है, देखो मास्टर को आइडेंटिफाई करना है, तो इस वाले पैच पे आप आओ। सो मास्टर पे दैट इज इनिट वाले पे आप आओ। यहाँ पर एनएफओ का मास्टर है, इसमें देखो जाइडस का है, राइट? जैसे जैसे आप स्क्रॉल करोगे ना, सारे स्टॉक्स का, एमएनएम का, एसबीआईएन का, राइट? देन और किसी और का देखना है आपको तो एम्फेसिस का है, किसी और का भी देख लेते हैं, देन निफ्टी नेक्स्ट 50, ये ऑप्शंस का, एनएफओ का, राइट? तो ये जो नंबर है ना, ये इसका एक अलग मीनिंग है, राइट? तो कभी भी अगर पूछा जाए कि एटी एग्जीक्यूशन क्या है, तो ये जो बिगिनर आंसर होना चाहिए दैट इज ऑटोमेशन। इसका अगर सिंगल लाइन पे मुझे आंसर करना पड़े, दैट इज ऑटोमेशन। मतलब मेरे पास कंपोनेंट है, डेटा है, उस डेटा को सब चीज को स्टडी करके डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट प्रोग्राम बना करके मैं सारे चीज को ऑटोमेट करूंगा। फर्स्ट जो एल्गो ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट होता है दैट इज ऑटोमेशन, दैट इज ऑटोमेशन। मुझे कुछ भी हार्ड कोड नहीं करना पड़े। जैसे स्ट्रैटेजी वाले केस पे क्या था, इस पे क्या है कि मेरा एक्सपायरी डेट 1212 है, राइट? और यहाँ पे एग्जैक्ट ह्यूमन रीडेबल एक्सपायरी डेट नहीं है, बट कहीं ना कहीं इसमें जो आप इनपुट दे रहे हो जो कि इंटरनली एक लॉजिक बिल्ड कर रहा है, उस लॉजिक ये मास्टर के पास जा करके एक एग्जैक्ट करेक्टली मंथली और वीकली एक्सपायरी ये बना रहा है, राइट? तो यहाँ पर देखो, जैसे सपोज करो एक स्टॉक्स का ले लेता हूँ, दैट इज मैरिको। मैरिको का स्टॉक है जिसमें मंथली का 3 स्टॉक है,
और वीकली पे 0। ये ठीक है, लॉजिकली सही है, क्योंकि स्टॉक्स का वीकली एक्सपायरी नहीं होता और कॉन्ट्रैक्ट लॉट साइज देखो 1200 है। और ये 1200 भी ना हार्ड कोडेड नहीं है, हम सिर्फ मास्टर दैट इज सिंगल ट्रूथ फाइल को रीड करके ये सारे चीज को हम स्टोर कर रहे हैं। गॉट वन? नाउ अब स्लाइड पे फोकस करो। तो अगर वन लाइन पे मुझे बताना पड़े कि एटी एग्जीक्यूशन क्या है, दैट इज ये ऑटोमेशन है। जो भी स्टेप्स मैनुअली करते हो उसको ये ऑटोमेट करता है। तो कैसे करता है? इसके पास डिफरेंट डेटा है, ठीक है, उस डेटा को स्टडी करके हम रूल डिराइव करते हैं। ये जो रूल है ये ऑटोमेशन पे हेल्प करता है। ना अगर आप देखोगे ना, सपोज की स्ट्रैटेजी है, लेट्स से सिग्नल है, अब इस सिग्नल को एग्जीक्यूट करना है, राइट? तो सिग्नल है, ये ऑर्डर प्रिपेयर होगा, ओएमएस पे जाएगा, एग्जीक्यूट होगा, देन उसके पास तीन मेथड होता है, दैट इज एंट्री, देन एग्जिट, देन अपडेट। ये तीन मेथड होता है। अगर ट्रेड फर्स्ट टाइम इंटर हो रहा है, दैट इज एंट्री वाले एग्जीक्यूट करेगा। अगर ट्रेड क्लोज हो रहा है, सेम लेट से ओपन ट्रेड क्लोज हो रहा है, अगर ओपन ट्रेड क्लोज हो रहा है तो ये एग्जिट मेथड काम करेगा। अगर सेम ट्रेड का मुझे पीएनएल देखना है, राइट, अगर लाइव एग्जीक्यूट हो रहा है और बिना पीएनएल का हम ब्लाइंडली बैठे हुए, दैट इज डेंजर, दैट इज डिजास्टर। ठीक है, तो ये जो मॉनिटरिंग का काम है, अपडेट पीएनएल। अगर पीएनएल से आप आइडेंटिफाई करोगे कि मुझे बुक करना है, अगर मेरे फेवर पे काम कर रहा है तो ठीक है, हम उसको बुक करेंगे एज अ टारगेट। अगर मेरे अगेंस्ट काम कर रहा है तो एज अ स्टॉप लॉस पे ये काम करेगा। सिंपल सा आइडियोलॉजी यही है ना। पीएनएल का अगर एनालिटिक्स पे देखोगे तो हम रिस्क मैनेजमेंट पे ये चीज स्टडी करते हैं। सपोज कि मेरे पास, सपोज एज अ फर्म मैं एक दिन पे एन नंबर ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, एन नंबर ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो कोई निफ्टी पे होगा, लेट से निफ्टी पे मेरा 2000 ट्रेड एक दिन पे एग्जीक्यूट हो रहा है, लेट से एक घंटा पे एग्जीक्यूट कर रहा है। तो मुझे देखना है कि करंट जो मार्केट एक्सपोजर कितना है, करंट का मार्केट कितना एक्सपोजर है। तो ये जो सारा स्टडी है ना, ये हमारे पास एक डेडिकेटेड क्लास है, दैट इज कैलकुलेटर। ट्रेडिंग का खुद का एक कैलकुलेटर है, तो वो भी एक अलग कंपोनेंट है, वो भी एक कोर कॉन्सेप्ट है, अलग कंपोनेंट है, वो चीज हैंडल कर रहा है। तो आप देख रहे हो ना कैसे हम सारे चीज को, स्ट्रैटेजीज को कैसे रिस्क मैनेजमेंट पे पास ऑन कर रहे हैं, राइट? ऑर्डर पे, ओएमएस पे कैसे पास कर रहे हैं, पीएनएल कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। ये पीएनएल का जो फैक्टर है ना, ब्रोकर देता नहीं है, याद रखना। पीएनएल कभी भी आपको लाइव में चाहिए ना, तो ये ब्रोकर देता नहीं है, आपको इंटरनली ये सारा चीज बिल्ड करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको कौन सॉल्व कर रहा है, दैट इज एटी एग्जीक्यूशन ना। एक चीज और मैं बोल रहा हूँ कि ब्रोकर के पास ना एपीआई का लिमिट है, एपीआई का लिमिट है ना। लेट से एक मिनट पे लेट से 200 आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। सपोज करो कि एक सेकेंड पे स्टॉक्स का मूव कितनी बार ऊपर नीचे होगा ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, राइट? कितने बार उसका टिक प्राइस अपडेट होगा ये भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो जब मुझे एवरी टाइम मुझे प्राइस चाहिए, तो वो तो रिक्वेस्ट की तरह काउंट होगा। सपोज करो मेरा एपीआई लिमिट एग्जॉस्ट हो गया, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो इस वजह से हमें कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन बिल्ड करना है कि जो भी मेरे पास डेटा है हम उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि हमारा एपीआई जो लिमिट है वो कम से कम रहे। अगर रिक्वायर्ड होगा तभी हम यूटिलाइज कर पाएंगे। गॉट वन? सो अब इस वाले क्लास पे देखो, अब ये क्या बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट एंड सिंबल डिजाइन। इसका स्टोरी क्या है कि आपका जो स्ट्रैटेजी है, अभी हम एक्सपायरी पे बात कर रहे थे, राइट? तो एक्सचेंज क्या करता है ना, ये जो मंथली और वीकली जो कॉन्सेप्ट, जो एक्सपायरी डेट है ना, ये आपके लिए है। एक्सचेंज इसको, एक्सचेंज इससे डिस्टर्ब नहीं होता है, ठीक है? ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो हमारे पास क्या है कि मास्टर बोला कि ठीक है, मास्टर के पास डेटा है, आप एक्सपायरी डेट बना सकते हो, बट मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये मंथली या वीकली है, राइट? तो हमारे पास उसके लिए फिर अलग से रूल है, राइट? डिफरेंट रूल है, इसमें मल्टीपल रूल है, दैट इज रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, राइट? तो और इसके लिए सेपरेटली हमारे पास एक क्लास है, दैट इज कंपोनेंट क्लास, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी सर्विस, जो कि जिसका पर्पस क्या है ना, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को ये क्लासिफाई करता है, ये मंथली का, वीकली है। आई मतलब इमीडिएट पे, इमीडिएट पे मतलब मेरे पास कोई ऐसा स्ट्रैटेजी है, वो जो नेक्स्ट का इमीडिएट एक्सपायरी उस पे अगर एग्जीक्यूट करना चाहता है तो वो हो जाए। तो ये सारा जो कल्टीवेशन है, ये सारा जो प्रोसेस है, ये मेरा कौन हैंडल कर रहा है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी क्लासेस ना। अब देखो, अब ये जो सिंबल है ना, जो मैं आपको डिबग करके भी दिखा रहा था, तो वो स्टोर्ड है, डेटा फ्रेम पे स्टोर्ड है, राइट? डेटा फ्रेम पे लेट से कुछ भी मेरा इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर पे स्टोर्ड है, दैट इज सेंट्रल डेटा स्ट्रक्चर।
अब ये जो सारा कंपोनेंट है आपके स्क्रीन पे ये जो चीज़ दिख रहा है ना, आप ये फिनविशिया के लिए भी है, ठीक है? ये ज़ेरोधा के लिए भी है, आईसीआईसी के लिए भी है, कोटक के लिए भी है, यू नेम एनी ब्रोकर ये सब के लिए एप्लीकेबल है। मतलब ये जो हमारा जो सेंस है, ये जो सेंस है ये कॉमन का सेंस आ रहा है, राइट? मतलब सभी ब्रोकर के लिए कॉमन है। और ये अगर फोकस करोगे ना, ये एक्सचेंज बेस्ड है, ये एक्सचेंज के डिजाइन से ये सारा चीज है, राइट? मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये जो सारा कॉमन का जो स्ट्रक्चर है, ये एक्सचेंज जैसा वो मांग रहा है ना, मुझे वैसा फॉर्मेट में पास ऑन करना, तो उसके लिए हमारे पास ये सारे क्लासेस है, ये सारे कंपोनेंट है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी सर्विस जो कि मंथली, वीकली और इमीडिएट पे, क्योंकि एज अ स्ट्रैटेजीज पे आप क्या कर रहे हो, मंथली और वीकली पास कर रहे हो। ये चीज आप देखो, नहीं देखो तो मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर मंथली वीकली ये जा रहा है। गॉट वन? नाउ अब यहाँ पे सिंबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जो मैं डिबग करके आपको दिखा रहा हूँ दिस पॉइंट पे। सो इस वाले पॉइंट पे आप आओ। ये जो सिंबल कॉन्ट्रैक्ट है ये मेरा डेटा स्ट्रक्चर है। अब इसका अगर फ्लो समझना है ना, इसका अगर फ्लो समझना है, तो आप एक काम करो, इसका फ्लो समझना है तो इस सिंबल को लो, ठीक है? ये एक स्टॉक है जिसपे सिंबल कॉन्ट्रैक्ट है, स्पॉट सिंबल दिस वन, देन मंथली एक्सपायरी। अब इस मंथली एक्सपायरी पे ना मेरे पास देखो सारे लिस्ट है, सारे इसके पास डेटा है। 27 जैन 2026, 24 फेब 26, 30 मार्च 26। वीकली एक्सपायरी पे जीरो है। गॉट वन? ना ऑल एक्सपायरी पे दोनों को कंबाइन करोगे तो सारा पॉसिबल एक्सपायरी डेटा है। देन लॉट साइज आ गया। ये एक स्टॉक का ये कहानी है। नाउ सेकंड स्टॉक है दैट इज एबीबी। एबीबी का देखोगे तो सिंबल, स्पॉट सिंबल क्या है, एबीबी। मंथली एक्सपायरी 27 जैन 26, 24 फेब 26, देन नेक्स्ट एक्सपायरी है 30 मार्च 26। वीकली एम्प्टी है। ऑल एक्सपायरी पे देखोगे तीन है। लॉट साइज 125 है। देन मूव करते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, ये है। तो ये जो है ना, ये कहा सिंबल कॉन्ट्रैक्ट पे, मतलब ये डेटा स्ट्रक्चर है। ये क्या है, डेटा स्ट्रक्चर। ये अलग कंपोनेंट है जो कि ये चीज को, और ये जो जो डेटा स्ट्रक्चर ये सेंट्रल है। सेंट्रल मतलब रिगार्डलेस ऑफ ब्रोकर, राइट? रिगार्डलेस ऑफ ब्रोकर। अगर आप जेरोधा पे जाते हो तो मुझे जेरोधा के लिए थोड़ा सा ट्यून करना पड़ेगा, बट जो डेट है ना वो सेम रहेगा ना। अब ये देखो नया कंपोनेंट दैट इज ट्रेडिंग सिंबल जनरेटर। अब ये ना बेसिकली क्या कर रहा है, आप जो स्ट्रैटेजी जो कोड कर रहे हो, जो आप स्ट्रैटेजी जो कोड कर रहे हो उस पे स्पॉट सिंबल दे रहे हो, बट जो एक्सचेंज जो कंसिडर करता है दैट इज इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफायर। इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफायर मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट का होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। तो ये जो कन्वर्जन है, इंटरनल कन्वर्जन, ये हमारा रूल से बन रहा है, दैट इज ट्रेडिंग सिस्टम जनरेटर ना। एक चीज जो मेन इंपॉर्टेंट है दैट इज एक्सपायरी रिजॉल्वर। एक्सपायरी रिजॉल्वर ये क्या कर रहा है कि अभी आप जो देख रहे हो स्ट्रैटेजी टेबल पे, लाइक दिस वन, स्ट्रैटेजी टेबल पे अगर आप देखोगे दिस वन, तो मेरे पास मंथली एक्सपायरी डेट पे वन है, एक्सपायरी टाइप मंथली है। अब ये दोनों को कैसे मैप किया जाए, इसके लिए मेरे पास डेडिकेटेड एक क्लास है, कंपोनेंट है दैट इज एक्सपायरी रिजॉल्वर। एक्सपायरी रिजॉल्वर ये चीज को रिजॉल्व करता है। गॉट इट नाउ? तो ये फॉर एग्जांपल आप समझो कि बैंक निफ्टी पे स्पॉट सिंबल पे और वीकली है, इंडेक्स नंबर वन है। तो इसके कॉम्बिनेशन पे मेरे पास कौन सा एक्सपायरी डेट आएगा, ये चीज एक्सपायरी रिजॉल्वर बताएगा। ये क्या बताएगा, एक्सपायरी रिजॉल्वर। आई थिंक कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर पा रहे हो, क्योंकि जो एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम होता है वो सिंगल एक लाइन का कोड नहीं होता। हो सकता है एक फाइल पे वो सारा चीज कोडेड है, बट उस पे देखोगे ना मल्टीपल टास्क आते हैं, मल्टीपल लाइन ऑफ कोड है जो कि एक पर्टिकुलर टास्क कर रहा है। तो एज अ बिग फर्म पे आप जाओगे तो वहां पर एक सिंगल फाइल पे ये सारा चीज कोडेड नहीं होता। इवन कि मेरे पास ये कंपोनेंट है पर उनके लिए एक अलग से एक सॉफ्टवेयर रिटर्न है, ठीक है? तो डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन ये सारा टास्क हमारा चलता है। अब आता है कनेक्टिंग टू ब्रोकर। ना डू वन थिंग, अब हम सभी चीज को एग्जीक्यूट करने के बाद ये सारा आई थिंक आप समझ पा रहे हो ना। अब हम ब्रोकर से कनेक्ट करते हैं, ब्रोकर से, तो ब्रोकर से सपोज ये ना दो टास्क में डिवाइडेड है। एक बिफोर कनेक्टिंग टू ब्रोकर और आफ्टर कनेक्टिंग टू ब्रोकर। तो बिफोर के पास क्या है कि जो भी डेटा मुझे मिल रहा है उसके हिसाब से मैं सारे प्रोसेस करूंगा, सारे प्रोसेस करूंगा ना। अभी भी ये प्रोसेस कर रहा है, ठीक है? अभी भी ये प्रोसेस कर रहा है। अब देखो ये जितने भी टास्क है बिफोर कनेक्टिंग टू ब्रोकर, ये सारा कंप्लीट हो चुका। इसमें आप स्टडी करो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऊपर से देखो।
इसमें मैसेज देखना, स्टार्टिंग 80 एग्जीक्यूशन इंजन, देन उसके बाद सारे इन्फो पे जा रहा है, ट्रेडिंग इंजन इनिशियलाइजेशन स्टार्टेड, देन टोटल स्ट्रेटजी लोडेड 8 है, देन ट्रेडिंग इंजन इनिशियलाइजेशन कंप्लीटेड, लोडिंग मास्टर सिंबल, देन वी हैव यूआरएल है, 2 यूआरएल है मेरे पास। इस यूआरएल पे कितने डेटा है, राइट, एक है 8921 है, देन मास्टर के लिए एफएनओ के लिए 998666। तो जो भी डेटा हम स्टडी कर रहे हैं, और ये सारा चीज़ आपको एज़ अ लॉगर पे ये सारा चीज़ रिटन है, सब चीज़। कुछ भी फेलियर होगा तो आप उसको ट्रेस कर सकते हो। ना लॉगर पे भी बात करूँगा। सो इस वाले पे देखो, प्रिपेयरिंग सिंबल कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग टुडेज़ डेट, और ये आज का डेट है ना, सब चीज़ इनसाइड ये लॉजिक पे कोडेड है, सब चीज़ है कि ऑटोमेशंस मेरा टॉप प्रायोरिटी है। ऑटोमेशंस मेरा टॉप प्रायोरिटी है। ना ये जो स्टेट दिख रहा है आपको, जो कंप्लीट डेटा दिख रहा है, ये बिफोर कनेक्टिंग टू ब्रोकर। नाउ अब ये क्या बोल रहे हैं, इंटर 6 डिजिट टीओटीपी। ना ब्रोकर क्या बोलता है कि आपको कनेक्ट करना ना, तो मुझे 6 डिजिट का टीओटीपी दो, जो 1 मिनट तक वैलिड है। 1 मिनट के बाद फिर से दोबारा रीसेट हो जाता है। सो मैं इंटर करके दिखाता हूँ, ये एग्जीक्यूट हुआ। नाउ स्टडी दिस वन, ब्रोकर कनेक्शन एस्टैब्लिश सक्सेसफुली, ब्रोकर कनेक्शन सक्सेसफुल, स्टार्टिंग ट्रेडिंग इंजन, राइट। अब इस ट्रेडिंग इंजन पे इस मेथड पे फोकस करो। ये मेरा मेन मेथड पे एप्लीकेशन डॉट रन, राइट। ये आपका लाइफ साइकिल मेथड है। मतलब अगर अब इस स्टेट पे अगर इस प्रोग्राम को अगर बंद हो जाता, राइट, सो शट डाउन हो जाता, तो सब चीज ये कोड करेगा, सब चीज आपका लाइफ साइकिल के थ्रू ये सब चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है ना। अब इसको रन करो एंड डू वन थिंग। इस वाले पे देखो, एक मेथड है दैट इज एग्जीक्यूट रीडिंग साइकिल। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूट रीडिंग साइकिल क्या बोलता है, सपोज एक साइकिल को आप एक ट्रिप कंसिडर करो, एक ट्रिप पे आप क्या क्या एक्टिविटी करना चाहते हो, तो वो सारा आपका एक ट्रेडिंग साइकिल पे कंसिडर करेगा ना। अब ये चीज को आप अगर नॉर्मली समझना, तो सपोज ट्रेडिंग टर्म पे मेरा एक साइकिल पे ना, मुझे निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का डेटा चाहिए, बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का डेटा चाहिए। इसी में मुझे एलटीपी और जो इंडिकेटर का डेटा मैच करना। तो ये जो साइकिल है ये मैं डिसाइड करूंगा, मतलब इंडिविजुअल डिसाइड करेगा, ये साइकिल आपके लिए है। आप बताओगे कि मेरा एक पर्टिकुलर साइकिल पे क्या क्या काम होना है। सपोज आप निफ्टी पे काम करना चाहते हो, मैं बैंक निफ्टी पे काम करूंगा, तो आपका साइकिल निफ्टी पे है, मेरा साइकिल बैंक निफ्टी पे है। लेट से किसी और का जो इंस्टीट्यूशन है, एक बार में एनएफटी एनएससी 50 पे कंप्लीट वो कंप्लीट जो स्टॉक है ना, उसको एक साइकिल पे डालते हैं, राइट। तो उनके लिए वो हो जाएगा। तो साइकिल डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या है, पर्सन टू पर्सन, ट्रेडर टू ट्रेडर, फर्म टू फर्म, राइट। साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब ये जब कनेक्ट हो गया, अब इसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है। रिजॉल्व एक्सपायरी जाने दो ना। ये टर्म क्या ना, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि मैपिंग करता है, राइट, कि आपका जो इनपुट है उसको रिजॉल्व एक्सपायरी पे यहाँ पर देखोगे। अगर मैं यहाँ पे डिबग पॉइंट यूज करूँ, तो यहाँ पे देखो डिबग पे 27 जैन 26 है, 27 जैन 26 है, ये सारा इसके पास आ रहा है, ठीक है। ये सारा इसके पास आ रहा है। तो ये जो सारा टास्क है ना, सब चीज लॉजिकली है, सब चीज कोडेड है, रूल पे ये सारा चीज बेस्ट है ना। अब इसको कनेक्ट करो, देन उसके बाद ट्रेडिंग सिंबल पे ही आ रहा है। अब ये जो एक्सपायरी डेट है, देखो यहाँ पर एक्सपायरी रिजॉल्वर डॉट रिजॉल्व मेथड है। यहाँ पे इनपुट पे आप पास क्या करो, निफ्टी है, देन एक्सपायरी टाइप क्या हमारा मंथली है, देन एक्सपायरी इंडेक्स क्या 1 है। इसके बेसिस पे हमें क्या दे रहा है, दैट इज 27 जैन 26। ये सारा चीज आपको एक लाइन पे दिख रहा है, बट इसके पीछे जाओगे ना, मल्टीपल लाइन का कोड है, मल्टीपल क्लास ये सारा काम कर रहा है ना। अब ये सबको एग्जीक्यूट करो और रन करो, ठीक है। नाउ एक जो मेथड है दैट इज ऐड ट्रेड, ये इंपॉर्टेंट है, पर इससे पहले हम स्लाइड पे मूव करते हैं। सो सपोज करो, अब जब ब्रोकर से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारा जो स्ट्रैटेजी है हमें ब्रोकर को पास ऑन करना है, क्योंकि हमारा ब्रोकर अभी टर्म है, एंड एंड जो हमारा टारगेट है ब्रोकर है। एक्सचेंज क्या है, ब्रोकर के लिए वो ब्रोकर वो चीज डिसाइड करेगा। एटी एग्जीक्यूशन कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, दिस इज आवर एप्लीकेशन, दिस इज ब्रोकर, दिस इज ब्रोकर, दिस इज एक्सचेंज। हमारा जो कनेक्शन है ना, इसके और इसके बीच में है, इसके और इसके बीच में है। और एक्सचेंज से आप डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हो तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये ब्रोकर अपने एंड पे करेगा, ये ब्रोकर अपने एंड पे करेगा। मतलब हमारा जो वर्किंग है ना, सिर्फ यहाँ पर है। क्या हम इस चीज को अपग्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल। हम इन फ्यूचर इसको डायरेक्टली एक्सचेंज के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज है।
क्योंकि ब्रोकर भी एपीआई दे रहा है, एक्सचेंज भी हमें एपीआई देगा, और उनका एपीआई बहुत कॉस्टली होता है, उनका सब्सक्रिप्शन बहुत ही महँगा पड़ता है, राइट? और ब्रोकर का बहुत कम सस्ते पैसे पे मतलब 0 पैसे पे मुझे ये सारा एपीआई मिल रहा है, तो मैं इसको इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। तो अब जब कनेक्ट कर रहे हो तो मेरे पास डिफरेंट क्लास है। एक आया था क्रेडेंशियल फिनिशिया क्लास है। अब ये क्लास क्या कर रहा है कि आपका जो भी ब्रोकर जिसे ऑथेंटिकेट करेगा आपका रिक्वेस्ट को, दैट इज एपीआई की, यूजर आईडी, पासवर्ड, ये सारा चीज इसमें स्टोर्ड है। नाउ इंटरफेस फिनिशिया क्लास के पास ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपका स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। दैट इज ये हैंडल लॉगिन देख रहा है, ओएमएस सिस्टम पे देख रहा है, मार्केट फीड है, हिस्टोरिकल डेटा है, दैट इज मल्टीपल टाइम फ्रेम पे डेटा आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, इवन की रिपोर्ट भी कंसिडर कर सकते हो। रिपोर्ट मतलब कि आपका ट्रेड बुक, ऑर्डर बुक, नेट पोस्ट, राइट, ये सारा चीज आप रिपोर्ट कंसिडर कर सकते हो। इवन इससे आप पूछ सकते हो कि मेरा अकाउंट में कितना बैलेंस है, ये भी बताएगा। गॉट दिस? तो ये जो सारा टास्क है इंटरफेस हमेशा क्लास ही हैंडल कर रहा है। आपके केस पे अगर ज़ेरोधा से इंटीग्रेट कर रहे हो तो इंटरफेस ज़ेरोधा आ जाएगा ना। तो ब्रोकर जैसे अब मेरे पास ये क्वेश्चन आता है, लेट्स से क्वेश्चन में मैं रेज लिया हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन लिया हूँ, दैट इज ज़ेरोधा, आईसीआईसीआई, कोटक, एंजल वन, अपस्टॉक, ग्रो। आप इस पे काम करते हो तो क्या मेरे लिए क्या स्ट्रक्चर सेम रहेगा? क्या ये जेटी एग्जीक्यूशन ये चीज हैंडल करेगा? इस पे भी हम बात करते हैं ना। अब देखो कोर कैलकुलेशन, अब समझ में आ गया। ट्रेडिंग इंजन मेरे पास है, दैट इज इंटरफेस फिनविशिया ब्रोकर है, दैट डिफरेंट डिफरेंट क्लास है, राइट? कैसे हम मास्टर्स को रीड कर रहे हैं ना। एक जो है पीएनएल कैलकुलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझने से पहले आप एपीआई लिमिट समझो, एपीआई लिमिट। और ये क्या है ना, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि एक कैलकुलेटर होता है जिसमें हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो ट्रेडिंग का भी एक कैलकुलेटर क्लास है जो कि पीएनएल कैलकुलेट कर रहा है। ये कैलकुलेट लाइव ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। और ये इसका मेन पर्पस क्या है ना, कि जब पीएनएल कैलकुलेट होगा तभी आप फील कर पाओगे, कि आप मॉनिटर कर पाओगे इसमें एग्जिट एग्जिट करना, कंटिन्यू करना, और अगर एग्जिट नहीं भी करना तो कितना हम रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। तो ये जो सारा डिसीजन फैक्टर है, ये हमारा पीएनएल कैलकुलेटर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जनरली आप देखते हो कि अगर प्रॉफिट है दैट इज ग्रीन, अगर रेड है तो लॉस पे जा रहा है, तो जनरली आप ये चीज देखते हो ना। अब इस वाले पे डेटा एंड ट्रेडिंग लॉजिक, ये जो एटी एग्जीक्यूशन है, राइट, ये एक लाइन का कोड नहीं है। इस पे अगर ऐसे बोला जाए नंबर ऑफ लाइन से हम इसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, इसको बोलना बहुत गलत हो जाएगा। इस पे एन नंबर ऑफ लॉजिक है, एन नंबर ऑफ लॉजिक है। एक लॉजिक शायद एक लाइन पे हो, लेट्स से 25 लाइन पे, 30 लाइन पे, ये डिपेंड करता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम, राइट? तो ये जो सिस्टम है एटी एग्जीक्यूशन, ये टोटली डेटा है प्लस रूल है, डेटा है प्लस रूल है। मेरे पास क्या है, अगर डेटा है तो डेटा कौन प्रोवाइड कर रहा है? दैट इज ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा है। तो मेरे केस में मास्टर सिंबल फिनविशिया। तो ब्रोकर क्या बोल रहा है कि मैं आपको दो मास्टर फाइल दे रहा हूँ, वन इज फॉर कैश, अदर जो है एफएनओ का, ठीक है, एक और करता है करेंसीज का, बट मोस्टली हम इसी पे फोकस कर रहे हैं। तो दो मेरे पास मास्टर फाइल है, दोनों का स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है, दोनों का डेटा टोटली डिफरेंट स्टोरी बोलता है। बट ये जो स्टोरी है ना, ये आपको ब्रोकर लिख के नहीं देगा, आपको मास्टर को रीड करना होगा, ये आपको सेल्फ एग्जामिन करना है। तो मास्टर सिंबल फिनविशिया ये सारा जो टास्क नहीं ऑटोमेट करता है, इसको ये ना, ये इसके पास इतना इंट्यूशन है कि ये सारा टास्क को इंटरनली ये चीज हैंडल करेगा। और मास्टर सिंबल फिनविशिया ये हमारा कंपोनेंट है। अब ये क्या क्या टास्क करता है इसको स्टडी करते हैं। तो knows where to download instrument data, right? Knows how many files exist, know file format, handles filtering and loading, and passes clean data to trading engine. Now ये जो हम पोर्टल पे आप देख रहे हो ना, दिस वन ये जो डेटा दिख रहा है, ये कंप्लीट मास्टर से आ रहा है। दिस इज मास्टर। अब मास्टर हमारे स्टोर्ड कहाँ पर है? दिस वन। इनिट के अंदर जाओगे, एनएफओ के लिए मेरे पास ये मास्टर है, अगर कैश के लिए मेरे पास ये मास्टर है। अगर देखोगे कहाँ से इसको रीड करना है, ये दो यूआरएल दिखा, इसके हिसाब से ये डाउनलोड कर रहा है। सब चीज इसमें लॉजिकली ये चीज कोडेड है, लॉजिकली ये चीज कोडेड है। गॉट दिस? नाउ मूविंग बैक टू दिस स्लाइड, इस वाले पे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है स्ट्रैटेजी इंजन। स्ट्रैटेजी इंजन पे आपके पास जो स्ट्रैटेजी है ना, दैट इज इंटेंट, जो कि हम स्ट्रैटेजी डॉट सीएसवी पे देखे थे। गॉट, इसमें आपको जो भी स्ट्रैटेजी कोड करना है, आप एज अ इनपुट पास करोगे, राइट? स्ट्रैटेजी का पर्पस क्या है, स्टडी ये आप अपने लेवल पे करोगे, बट कोड एटी एग्जीक्यूशन के अंदर करोगे। गॉट दिस? और जो भी इसका इनपुट है, लाइक अगर एक्सपायरी डेट, तो आप हार्ड कोड नहीं करना,
और इसमें बेस्ट पार्ट क्या है ना कि जब भी आप स्ट्रैटेजी कोड करोगे, तो जैसे आउट ऑफ 11 कॉलम जिसमें 7 टू 6 कॉलम ऐसे हैं ना, जहाँ पे आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते हो। आपको आपको सिलेक्ट करना है सिर्फ। जैसे एक्सपायरी डेट पे मेरे पास 1 से लेकर 5 तक ये सारा इसी के बीच में आप सिलेक्ट कर सकते हो। और एक्सपायरी इंडेक्स पे लेट्स से इस वाले कॉलम पे अगर मैं व्यू करवा दूँ आपको तो इस वाले पे आप देखो। सो इस वाले में ना एक्सपायरी डेट पे मेरे पास जो ऑप्शंस है ना 1 से लेकर 5 तक ही फिल कर सकते हो, 1 से लेकर 5 तक। और एक्सपायरी टाइप में मेरे पास 3 ही ऑप्शन है, या तो मंथली चूज़ करो, या तो वीकली चूज़ करो या इमीडिएटली, 3 ही ऑप्शन है। इसी के बेसिस पे मतलब यहाँ पे आप कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप उसको यूज़ कर रहे हो। गॉट इट? आप कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप सेलेक्ट कर रहे हो। तो ये जो हमारा काम है ना दैट इज़ स्ट्रैटेजी इंजन के अंदर ये चीज़ हो रहा है। स्ट्रैटेजी इंजन के अंदर ये हो रहा है। तो मास्टर हमारा क्या कर रहा है, डेटा फाइल है, फिल्टर है, स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन। दिस इज़ आवर पाइपलाइन, दिस इज़ आवर पाइपलाइन। नाउ अब मेन जो टास्क आता है, ठीक है, सुनने में बहुत सही लग रहा है, अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी नॉलेजेबल है। मुझे कंट्रोल चाहिए। क्या एटी एग्जीक्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? अगर कुछ गलत होता है तो क्या एज़ अ यूज़र ये चीज़ इन्फॉर्म कर रहा है, कुछ ट्रैक कर रहा है? बिल्कुल, आप सही सोच रहे हो। कंट्रोल क्या है कि सपोज़ ये जो मेरा स्ट्रैटेजी है, लाइक ये जो मेरा कंप्लीट एटी एग्जीक्यूशन है, मैं चाहता हूँ सिर्फ़ ऑप्शन पे काम करे, ऑप्शन पे काम करे। ये चीज़ पॉसिबल? बिल्कुल। मैं चाहता हूँ सिर्फ़ फ्यूचर पे ये काम करे, पॉसिबल है। मैं चाहता हूँ एनएसई 500 पे लेट्स से सिर्फ़ स्टॉक पे काम करे, ये चीज़ पॉसिबल है? बिल्कुल। इसके लिए हमारे पास डेडिकेटेड एक फ़ाइल है, जहाँ पे आप इनपुट बताओगे, अपना टेस्ट बताओगे, अपना एरिया डिफाइन करोगे। तो ये मेरे पास इनपुट पे है। नाउ सेकंड इज़ ट्रेडिंग एप्लीकेशन। ये क्या है ना, ये लाइफ़ साइकिल है। अगर लेट्स से आपका ट्रेडिंग एप्लीकेशन कोड रन हो रहा है, बीच में समथिंग हैपन जिसके चलते ये सारा शट डाउन हो जाता है एप्लीकेशन, और उस मोमेंट पे आप मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हो। तो ट्रेडिंग एप्लीकेशन के अंदर मेरे पास लाइफ साइकिल मेथड है, दैट इज़ रन, शट डाउन, स्टॉप। रन के अंदर आप साइकिल कॉल करोगे, आपका साइकिल होना चाहिए। लेट्स से बैंक निफ्टी पे ये सारा चीज़ आप बताओगे, ठीक है? अगर कुछ लेट्स से अगर मैं फोर्सफुली इसको क्लोज़ करूँगा, तो ये सारा चीज़ मेरा बेटर वे से हैंडल करेगा। नाउ अब तो ठीक है, चलिए इनपुट वगैरह दे दिए, देन ट्रेडिंग एप्लीकेशंस का लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी कर लिया। लेट्स सपोज़ कुछ फेलियर होता है, लेट्स सपोज़ कि मैं क्वांटिटी 1000 पास कर रहा हूँ और 1000 पास कर रहा हूँ, ब्रोकर का जो लॉट है लेट्स से 65 है, ठीक है? तो ये तो एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा, है ना? तो कहीं न कहीं हम इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर आप ये सोच रहे हो, कुछ अगर फेलियर है सिस्टम पे, हमारे पास लॉगर मैनेजर है। अब देखो ये लॉगर भी ना मेरे पास क्या है कि कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ क्या है, मल्टीपल कंपोनेंट पे ये डिवाइडेड है। तो क्या हमारा लॉगर भी मल्टीपल कंपोनेंट पे डिवाइडेड होगा? नहीं, हमारा सेंट्रलाइज्ड लॉगर है, एक सिंगल फाइल है। चाहे ये कंपोनेंट यूज़ करे, दिस वन कंपोनेंट, सारा ये सब चीज़ सिंगल फाइल पे राइट करेगा। सेंट्रलाइज्ड लॉगिंग, वन लॉगर, मल्टीपल कंपोनेंट, क्रिटिकल फॉर ट्रेसिंग एरर एंड रिस्क। एप्लीकेशन स्टार्ट रनिंग, ग्रेसफुल शटडाउन। ये हमारा एथिक्स के साथ ये काम करेगा। गॉट दिस? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो कॉमन कॉन्सेप्ट क्या होता है? अब ये देखो, अब ब्रोकर से हट जाओ, अब ब्रोकर से बहुत दूर हो। आप समझो कि ये जो सिस्टम है किसी भी ब्रोकर के साथ रन हो सकता है। लेट्स से अभी ये जो मेरा सिस्टम है, ये जो ब्रोकर है ये हटाओ। अब सपोज करो दिस इज माय सिस्टम, दिस इज एक्सचेंज, दिस इज एक्सचेंज। अब डायरेक्टली हम ये मेरा एनवायरनमेंट है, दिस इज माय एरिया। तो ट्रेड स्टेटस जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो देखोगे कि आपके साथ ना जब एग्जीक्यूट होता है तो वहां पर एक्सचेंज का एक आईडी आता है। कर दिस वो कंफर्म करता है कि आपका जो ट्रेड है सच में एक्सचेंज पे एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो आईडी देता है, राइट? वो चीज वैलिडेशंस पे काम आता है। तो कॉमन मेरा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कॉमन बोलता है कि रिगार्डलेस ऑफ एनी ब्रोकर आप ये जो स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हो। लेट्स से अगर मेरा ट्रेड ओपन है तो उसके लिए मेरे पास ट्रेड स्टेटस है, दैट इज ओपन और क्लोज। बाय सेल करोगे तो मेरे पास डेडिकेटेड इसके पास क्लास है, दैट इज जो कि सभी ब्रोकर इसको यूज करेगा। अगर बाय कर रहे हो तो निफ्टी पे भी बाय कर रहे हो, ज़ेरोधा पे भी बाय करोगे, आईसीआईसी पे भी बाय करोगे, तो सभी के लिए कॉमन है ना ये चीज ना। एक्सचेंज भी कॉमन है, वी हैव मल्टीपल एक्सचेंज, एनएससी, बीएससी, एनएफओ, सीडीएस, एमसीएक्स। गॉट दिस? ना एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी टाइप, ये चीज मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। इसके लिए मेरे पास कॉमन का स्ट्रक्चर है, क्योंकि एक्सपायरी डेट से ही जो आप सेलेक्ट कर रहे हो ना स्ट्रेटजीज पे, ये उसके थ्रू पास हो रहा है। ये काफी बहुत डीप लेवल का कोड है, तो आप समझोगे जब मैं लास्ट में दिखाऊंगा। तो इंस्ट्रूमेंट टाइप पे वी हैव लाइक एफ्यूटरी, फ्यूचर इंडेक्स है, स्टॉक इंडेक्स है, ऑप्शन इंडेक्स है। तो ये सारा जो क्लास है इसके थ्रू हम ये सारा कोड कर रहे हैं।
ना अब एक चीज बताओ, लेट सपोज ये इंडेक्स के केस पे मेरे पास निफ्टी का केस ले लो, निफ्टी का केस ले लो, उसमें क्या है 22,500 का पुट है। ये वीकली भी एग्जीक्यूट होगा, ये मंथली भी एग्जीक्यूट होगा। क्या स्टॉक के केस में मंथली और वीकली होता है? नहीं होता है, राइट? ये सारा इन्फॉर्मेशन कौन बताएगा? मुझे इंस्ट्रूमेंट टाइप बताएगा। ठीक है, मतलब डेटा हमें रीड करना ही होगा, बिना डेटा का ऑटोमेशन पॉसिबल ही नहीं है। प्राइस टाइप बताओगे, प्राइस टाइप इन द सेंस कि सपोज मेरा प्राइस टाइप मतलब लिमिट ऑर्डर है, मार्केट ऑर्डर है, किस टाइप का ऑर्डर है, ये सारा चीज प्राइस टाइप ये बताएगा। प्रोडक्ट टाइप ये बताएगा कि इंट्राडे है, कैरी है, ठीक है, नॉर्मल है। तो ये मेरे लिए इसके लिए डेडिकेटेड एक कंपोनेंट है, दैट इज प्रोडक्ट टाइप। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये कॉमन के अंदर है, मतलब कोई भी ब्रोकर इसको यूज करेगा। सपोज कि अब मेरे पास ना कुछ इसमें प्री डिफाइंड इंडेक्स है, टोटल अगर एक्सचेंज पे देखोगे मेरे पास प्री डिफाइंड इंडेक्स है, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी एटसेट्रा। टोटल 5 या 6 एक्सचेंज है एनएससी पे। तो सिमिलर बीएससी पे भी है। बट स्टॉक के केस में मेरे पास एन नंबर ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो इसमें एडवांटेज क्या है कि हम कुछ जो इंडेक्स है ना, जो इंडेक्स है उसको हम पहले से प्री कोड कर दिए। आपको अगर स्ट्रेटेजी उस पर क्रिएट करना है तो आपको क्रिएट नहीं करना, आपको सेलेक्ट करना है। तो दिस ये जो सारा यूटिलिटी है, ये जो एडवांटेज है, ये आपको एटी एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करता है। ये सारा ट्रेडिंग सिस्टम का डिजाइन थ्योरी के अंदर ये सारा चीज कोडेड है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो कॉमन का कॉन्सेप्ट है ना, इसमें जो एक इंपॉर्टेंट है दैट इज डेट टाइम, डेट टाइम हेल्पर। अब ये क्या बोल रहा है, सपोज मार्केट स्टार्ट होता है 9:30 पे, 9:15 से 3:30 पे। ना 2:40 पे मैं 2:40 पे इंट्राडे स्क्वायर ऑफ टाइम, इंट्राडे स्क्वायर करना चाहता हूँ। दैट मीन्स जो भी ओपन पोजीशन है उसको मैं फोर्सफुली क्लोज करना चाहता हूँ। ये एक सीन ही हो गया। सपोज कि आज मेरा मंथली एक्सपायरी है, तो जितने भी ओपन ट्रेड है ना उसको मैं क्लोज करके और नेक्स्ट मंथ में ओपन करना चाहता हूँ, सेम क्वांटिटी के साथ, सेम इंस्ट्रूमेंट के साथ, इंस्ट्रूमेंट नहीं, सेम रिलेटिव इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो ये जो सारा है ना, ये टाइम बेस्ड ऑपरेशन है। तो टाइम के लिए ना एटी एग्जीक्यूशन ये बहुत टॉप प्रायोरिटी इसको दे रहा है और काफी क्रिटिकल इसको कंसिडर करता है कि आपको जो भी टाइम से रिलेटेड टास्क करना है तो आपके लिए आपके पास डेडिकेटेड क्लास है, दैट इज डे टाइम हेल्पर। डे टाइम हेल्पर ये क्या करता है, ये जो सारा टाइम बेस्ड इवेंट है, जो ट्रिगर है, ये सब चीज को ये सारा कैलकुलेट करता है। ये क्या कर रहा है, प्रिवेंट स्टेल एक्सपायरी डेट। अगर सपोज करो कि मेरे पास एक्सपायरी डेट लेट्स से 1 जन से लेकर 31 दिसंबर तक है 2026 का, बट मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको रन आज का जो डेट है ना 2 फेब है, तो मतलब एक जो मंथ का डेटा ये पूरा पुराना हो गया। तो ये जो सारा काम है ना, ये डेट टाइम के थ्रू आप कर सकते हो। ब्लॉक ट्रेड बिफोर 9:15 एंड आफ्टर 3:30, ये जो सारा ऑपरेशन है इसके थ्रू ही होगा। सेंट्रलाइज ऑल डेट टाइम कन्वर्जन, जहां पर भी लेट्स से ये कन्वर्जन क्या है ना, कहीं कहीं पे ब्रोकर जैसे 24 फेब 26 लिख रहा है, ठीक है, किसी किसी ब्रोकर पर देखोगे यहाँ पर इंटीजर होगा 20260224, इस फॉर्मेट पे होगा। तो ये जो सारा कन्वर्जन है डेट टाइम हेल्पर है। और डेट टाइम क्या है, ये कॉमन के अंदर है, रिगार्डलेस ऑफ ब्रोकर ये सारा चीज को आप यूटिलाइज करोगे। अब कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, थोड़ा सीक्वेंस चेंज हुआ है ना। पहला जो क्वेश्चन आपका है कि कैन वी इंटीग्रेट विद अनदर ब्रोकर, मैं बोलूंगा यस, यस, ठीक, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। इज फिनबेशा मैंडेटरी, आई वुड से नो, मैंडेटरी नहीं है। बट आप जैसे मैं कोड कर रहा हूँ, अगर आप सेम चीज को कोड करोगे, राइट, तो आप जल्दी सीखोगे। ये पॉसिबल बहुत, ये जो चांसेस है सीखने का ये बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आप करो, राइट। अगर आप इनिशियली फिनबेशा की जगह जेरोदा लोगे तो जेरोदा का डॉक्यूमेंटेशन आपको स्टडी करना पड़ेगा। शायद मेरे में प्लेस ऑर्डर सिस्टम है, वहां पर प्लेस ऑर्डर सिस्टम नहीं होगा, मैनुअल ऑर्डर सिस्टम होगा। तो वो मेथड है, मतलब समहाउ ब्रोकर भी ये चीज को एज एग्रीमेंट पे कंसिडर करता है कि हम जो एसडीके में मेथड दे रहे हैं वो कॉमन दे, रिगार्डलेस ऑफ ब्रोकर, ताकि जो यूजर है ना, यूजर को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आप ये चीज कर सकते हो। अब मैंडेटरी नहीं है, मे बी इन द फ्यूचर जैसे ये हमारा सीरीज कंप्लीट होगा तो किसी और ब्रोकर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। नाउ कैन आई यूज जेरोदा, आईसीआईसी, एंजल वन, अपस्टॉक? आई वुड से यस, बट थोड़ा सा इसमें रिफैक्टरिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिफैक्टरिंग करना पड़ेगा। और जो हमारा आर्किटेक्चर है, ट्रेडिंग सिस्टम डिजाइन थ्योरी, वो ऐसा कोडेड है कि आप इंटीग्रेशन इजिली कर पाओगे, राइट। ट्रेडिंग इंजन एज अ सीईओ है, उस पे ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। सारा कंपोनेंट हमारे इंडिविजुअल्स है, वो चीज पे आपको ज्यादा चेंजेस नहीं करना होगा। जो भी चेंजेस है, इंटरफेस मेरे में फिनबेशिया आपके साथ में, इंटरफेस जेरोदा आ जाएगा, इंटरफेस आईसीआईसीआई आ जाएगा,
इंटरफेस एंजल 1 आ जाएगा, इंटरफेस अपस्टॉक आ जाएगा। डिफरेंस बस ये है, राइट? थोड़ा-सा और भी चेंजेस है। नाउ हाउ हार्ड इज़ टू स्विच ब्रोकर, ये इम्पोर्टेंट है। हाउ हार्ड इज़ इट टू स्विच ब्रोकर, ये इम्पोर्टेंट है। बट उससे पहले हम चलते हैं कोड पे। ना ये जो सिस्टम है ना, ये जो सारा कोड है, अब देखो यहाँ पर आप देखोगे इस वाले पैच पे मैं इसको रन कर रहा हूँ, कंप्लीट सभी को रन करने के बाद इस वाले पैच पे आप आओ, इस वाले पैच पे ना ये डेटा देखो, मेरे पास एक्सपायरी रिजॉल्व निफ्टी का, अब डेटा पास क्या करो, वीक एक्सपायरी टाइप क्या मंथली है और एक्सपायरी इंडेक्स 1 है, उसके बेसिस पे 27 जन 26, मतलब ये रूल है तभी तो एक्सपायरी रिजॉल्वर इसको काम किया। और इसके बेसिस पे देखो 27 जन 26 पे यहाँ पर ये एक्सपायरी है, उसकी बेसिस पे हमारा जनरेट ट्रेडिंग सिंबल जो है, ठीक है, वो सारा क्लास इसको हैंडल कर रहा है। तो आप देख रहे हो ना, एक ये आपको सिंगल क्लास दिख रहा होगा, कुछ लाइन का कोड है बट बैकएंड पे मल्टीपल लाइन ऑफ कोड ये एग्जीक्यूट कर रहा है। देन उसके बाद देखो वार्निंग बोल रहा है कि ऑर्डर रिजेक्टेड बाय ब्रोकर, क्यों? क्योंकि आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, संडे है, टाइमिंग है 8:38 पीएम चल रहा है। सो आप दोनों में से कोई भी एक रीजन एज्यूम कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन देखो, ट्रेड क्रिएटेड, ये ट्रेड आईडी। अब देखो एलटीएस जो है ना, वो काफी स्मार्टली काम कर रहा है। स्मार्टली मतलब कि सपोज करो मैं इसको रन कर रहा हूँ और स्ट्रैटेजी मेरे पास सेट है, मैं दोबारा से क्लोज करके अगर एप्लीकेशन रन कर दूंगा तो ये दोबारा से एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर एन नंबर ऑफ टाइम्स अगर एप्लीकेशन को बंद कर रहा हूँ तो एन इंटू 8 टाइम्स ये ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा, दैट इज डुप्लीकेट काइंड ऑफ स्टफ है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमारे पास ट्रेड आईडी है, गॉट दिस? और ये ट्रेड आईडी आपके स्ट्रैटेजी से मैच हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारा चीज रोकेगा, ये सारा चीज रोकेगा। नाउ इस वाले पे देखो आप, निफ्टी वीकली 2 है, दैट इज वीकली की एक्सपायरी है 03/Feb 26, और निफ्टी का देखो ये ट्रेडिंग सिंबल ये जनरेट कर रहा है। और इसमें एडवांटेज देखोगे ना, यहाँ पे जो पी दिख रहा है ना, ये पी नहीं है, दैट इज पुट है, पुट बोल रहा है। और यहाँ पर देखोगे ये भी पी है, दैट इज पुट है। ना इसको रन करो। अब लेट्स से कि अभी क्या कर रहा है ट्रेड, अब देखो बल्क पे ये ट्रेड एग्जिट है, ट्रेड एग्जिट हुआ है। इससे पहले देखोगे ट्रेड क्रिएटेड है, ट्रेड एक्सपायरी रिजॉल्व है, मतलब ये क्रिएशन पे बात कर रहा था ना, अचानक से क्या हो गया, ट्रेड क्रिएटेड पे हो गया ना। ये जो मेथड है ना, मेरा एक साइकिल का पार्ट है, ये मेरा एक साइकिल का पार्ट है ना। जब ये साइकिल एग्जीक्यूट होगा कुछ टाइम के लिए पॉज लेता है, आप डिसाइड करोगे पॉज कितना करना है, ठीक है? आप ये बताओगे, जैसे मेरा केस पे ये है, तो आप ये डिसाइड करोगे, ठीक है? सो दिस इज इट। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। ये आपकी क्वेश्चंस है, ठीक है, जो सा मोस्टली कमेंट में आते हैं। इस वाले पे, हाउ हार्ड इज टू स्विच ब्रोकर, हाउ हार्ड इज टू स्विच ब्रोकर नाउ। करंट जो डेवलपमेंट है, दैट इज पार्ट 1 से लेकर 73 तक हो चुका है, पब्लिक पे 32 तक रिलीज्ड है। एंड मोस्टली सारा ये जो वीडियोस है आपको पब्लिक प्राइवेट में एज ए यूट्यूब को पे करो 299 का, ये सारा चीज आपको मिल जाएगा ना। अभी तक क्या ना कि हम ब्रोकर से इंटीग्रेशन कर लिए, अगर किसी और ब्रोकर से चेंजेस करना है ना, तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि लेट एटी एग्जीक्यूशन एक बार कंप्लीट हो जाए, गॉट दिस? जब एटी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए तो हमारे पास सारे कंपोनेंट उस स्टेज पे सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी चेंजेस है ना, हमें बस रिफैक्टरिंग करना है, राइट? ब्रोकर के जो कनेक्शन है टॉक टू ब्रोकर, उस वाले पार्ट पे चेंजेस होगा। तो इजी है आई वुड से, बस इसमें थोड़ा हमें वेट करना चाहिए। डू आई नीड प्रायर एल्गो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस टू फॉलो एटी एग्जीक्यूशन? आई वुड से नो, नो। जो भी चीज इसमें कोड किया हूँ, जो भी चीज राइट फ्रॉम स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे ना, एक पैटर्न आपको प्रोग्रामिंग पे दिखेगा, एक पर्पस आपको दिखेगा, गॉट दिस? और जो भी वेरिएबल मैं इस पे कोड किया हूँ ना, सबका सब चीज मैं एक्सप्लेन किया हूँ, सब चीज एक्सप्लेन किया हूँ। तो आपको अगर एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर नहीं भी है ना तो वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला। इतना स्मार्टली ये डिजाइन किया गया, रिगार्डलेस ऑफ योर बैकग्राउंड, आप किस बैकग्राउंड से हो, लेट से एमबीए से हो या नॉन टेक बैकग्राउंड से हो, तो वो सारा चलेगा, ठीक है? सब चीज एक्सेप्टेड है इस स्टेज पे आपके लिए, चाहे मैं टेक बैकग्राउंड से हूँ, आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हो, तो सारे चीज एक्सेप्टेड है, राइट? ना कैन वी गेट टिक बाय टिक डेटा? आई वुड से यस, यस, ये आपका ही क्वेश्चन था। नाउ 6 हो गया, देन 7 पे चलते हैं। ना डज इट सपोर्ट मल्टीपल टाइम फ्रेम, राइट? जब ब्रोक इंटरफेस फिनविशा क्लास पे ना मेरे पास रिक्वेस्ट हिस्टोरिकल डेटा है, राइट, जिसमें ना आप टाइम फ्रेम एज अ डाइवर्सिटी पे आप बात करोगे, दैट मीन्स यस, ठीक है। कैन आई बैक टेस्ट यूजिंग द सेम लॉजिक? अब अब देखो ये बैक टेस्ट है,
दिस इज बैक टेस्ट, और हमारा क्या एग्जीक्यूशन है। ठीक है, अगर बैक टेस्ट करना है ना, तो आप पॉसिबली इस पे कर सकते हो अलग ही प्रोजेक्ट बना करके, बट आई वुड से कि थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम हिस्टोरिकल बैक टेस्ट नहीं करोगे, लाइक बैक टेस्ट को मैं दो पार्ट पे डिवाइड कर रहा हूँ। दैट इज एक हिस्टोरिकल बैक टेस्ट पे, और एक होता है कि स्ट्रैटेजी को लाइव में टेस्टिंग करना है। ठीक है, तो लाइव टेस्टिंग आप कर सकते हो, मतलब आपके सिस्टम पे एग्जीक्यूट होगा प्रॉपरली, बट एक्सचेंज पे नहीं जाएगा, ब्रोकर के पास नहीं जाएगा, ये चीज पॉसिबल है। दैट इज डबल स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, लेट्स इट ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। हाउ डू यू स्टोर हिस्टोरिकल ट्रेड, राइट। अब इसके लिए मेरे पास क्या एलटीएस है, लाइव ट्रेड स्टोर, दैट इज अलग कंपोनेंट है ना, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। अभी मेरा क्या है ना, एलटीएस क्या है, अभी ये कोई फाइल पे राइट नहीं कर रहा है, अगर आप इसको माई सीक्वल पे स्टोर कर सकते हो, डेटाबेस पे भी स्टोर कर सकते हो। अब जो कॉमन क्वेश्चन मेरे पास आता है, कैन आई रन दिस ऑन लैपटॉप, बिल्कुल, आप कोई भी लैपटॉप पे कोई भी पीसीस पे रन कर लो, राइट। बस इसमें क्या, ये टोटली कोई जीयूआई बेस्ड नहीं है, आप किसी भी सिस्टम पे किसी भी ओएस पे रन करो, बट आई वुड से किसी भी रैम पे भी ना, रैम पे भी चल जाएगा, वैसा कोई डिस्टरबेंस है नहीं, बस थोड़ा स्लो काम करेगा बट चल जाएगा, ये किसी भी सिस्टम पे रन करेगा। बस जो पैकेज है, कोई डिपेंडेंसी है, उसको रिजॉल्व करना। मोस्टली इसमें जो सारे पैकेजेस है ना, सब चीज इनबिल्ट कोडेड है, राइट, मतलब आप सारा जो कंपोनेंट है वो हमारा एक लाइब्रेरी है। आप नॉर्मली ये चीज समझना चाहते हो, तो ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, मतलब कैन आई रन दिस ऑन लैपटॉप, बिल्कुल, आंख बंद करके आप इसको रन कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ये मैं बोला ना कि जो स्ट्रैटेजी का पार्ट है, ये आपका स्टडी है, राइट। आप कितना डिप्लॉय करना चाहते हो, ये आपका फैक्टर है, गॉट दिस, आपका स्टडी फैक्टर है। बट इस स्ट्रैटेजी को हम एग्जीक्यूट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूशन, एटी एग्जीक्यूशन इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप ही कर सकते हो बेटर। इज दिस पेपर ट्रेडिंग और लाइव ट्रेडिंग, ये दोनों पे है। अगर ये लाइव ट्रेडिंग भी कर सकते हो, पेपर ट्रेडिंग, दोनों चीज है, दोनों चीज इस पे कर सकते हो। ये डिजाइन ही वैसा हुआ क्योंकि ट्रेडिंग, ये जो सिस्टम है ना, ट्रेडिंग सिस्टम डिजाइन थ्योरी, ये बोलता है कि इसका जो फर्स्ट है ना, कि रिस्क मैनेजमेंट पे होना चाहिए। और इसका जो पहला जो फैक्टर है ना, दिस वन, ये बताता है पेपर ट्रेडिंग है या लाइव ट्रेडिंग है, पहला फैक्टर यही होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन आई रन मल्टीपल स्ट्रैटेजी एट वंस। अभी मेरे पास क्या है, दो स्ट्रैटेजीज है, दैट इज एक स्ट्रैटेजीज पे चार ट्रेड है, टोटल कितना हो गया, 2 into 4, दैट इज 8 ट्रेड है। मतलब कैन आई रन मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, आई वुड से यस, आंख बंद करके आप इस पे रन कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 14, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में बनाता हूँ। इज दिस कंप्लीट कोड अवेलेबल, आई वुड से यस, पर इसका डिफरेंट फॉर्मेट है। आपको अगर कोड चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताओ, कैसे मैं शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सीरीज है ना, आई वुड से 1.4 ईयर हो गया, मतलब 12 हजार से 16 मंथ से ये चीज प्रिपरेशन पे है। इतने डेप्थ में ये सारा नॉलेज आपको इजिली अवेलेबल नहीं है। आप किसी भी यूट्यूब पे चले जाओगे ना, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग सर्च करो, आपको मोस्टली 4 आवर या 5 आवर के मैक्सिमम वीडियोस दिखेगा, ओपन सोर्स पे मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो कंप्लीट सीरीज है, आई वुड से 46, अभी जो कंप्लीट हमारा डेवलपमेंट 35 आवर का हो चुका है, आई वुड से कि ये डबल और जाएगा, डबल और जाएगा। जैसे 70 पे आप देखोगे ना, 65 के बाद सारे जो वीडियोस है ना, 1 पॉइंट समथिंग का है, 1.2 आवर, 1 पॉइंट, किसी वीडियो को 2.5 घंटा है। तो डिपेंड कर रहा है कि कैसे हम फास्ट इस चीज को डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इज दिस इज द कंप्लीट कोड अवेलेबल, आई वुड से अवेलेबल है, बट आपको बताना होगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो और कैसे इस चीज को मैं शेयर कर सकता हूँ, ये सारा चीज आप बताओ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर अ डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ग्रुप। बिल्कुल, हमारे पास डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ग्रुप है, जिसमें 4 टैब है, राइट, पाइथन के लिए, एल्गो ट्रेडिंग के लिए, राइट, डिफरेंट डिफरेंट टैब है, जनरल है। इसमें आई वुड से 570 के प्लस मेंबर है, फ्री है। इसमें बहुत सारे फेक मेरे नाम से आपके पास मैसेज आएगा, आप उनको ब्लाइंडली क्या करोगे, ब्लॉक, BLOCK। कभी भी मैं फ्रंटली आके इन्वेस्टमेंट टिप्स नहीं दूंगा। इनफैक्ट मैं कभी भी प्रॉफिट पे, हाई वैल्यू रिटर्न्स पे बात ही नहीं करता हूँ। दिस इज ऑल अबाउट द सिस्टम डिजाइन, दिस इज ऑल अबाउट द एल्गो ट्रेडिंग, बैकएंड पे कैसे प्रोसेस हो रहा है उस पे हम बातचीत करते हैं। कभी भी प्रॉफिट मेकिंग मशीन्स पे हम बात ही नहीं करते हैं। एक और क्वेश्चन, कैन वी ऐड इंडिकेटर। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, आई वुड से यस। देखो, ब्रोकर क्या ना, ब्रोकर, आप ब्रोकर का जो चार्ट पे देखोगे तो उसमें बहुत सारे मल्टीपल टाइम फ्रेम है, बट उनका एसडीके पे जाके मांगोगे मुझे कि टाइम फ्रेम का डेटा दे, वो नहीं देता है, वो ही नहीं देता।
बट हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो कभी-कभी मोस्टली क्या इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजीज़ होता है। उसको यूज़ करना ही नहीं पड़ता डिपेंडिंग यूज़र टू यूज़र, राइट? तो इंडिकेटर क्या बट ब्रोकर क्या बोलता है कि आपको हम डेटा दे रहे हैं, रॉ डेटा दे रहे हैं, आप प्रोसेस करो, जो इंडिकेटर बनाना चाहते हो आप करो, बट आपका प्रोसेसर आपका स्पीड होना चाहिए। मतलब ये चीज़ पॉसिबल है, आई वुड से ब्लाइंडली यस, ठीक है? कैन वी यूज़ डेटा स्टोरेज फॉर कैन वी यूज़ डेटा स्टोरेज फॉर स्टोरेज? आई वुड से यस, मायसीक्वल यूज़ कर सकते हो, कोई भी, मोंगोडीबी यूज़ कर सकते हो, कोई भी लाइट डेटाबेस भी यूज़ कर सकते हो। 17 एंड 18 आर रिलेटेड इज माइस्क्ल मोंगोडीबी वर्क कर सकता है, बस थोड़ा-सा इसमें चेंजेस करना है और चेंजेस पूरा कोड पे नहीं करना, हमारे कंपोनेंट पे करना है। दैट इज़ एलटीएस पे काम करना है, एलटीएस पे काम करना है। नाउ अब देखो और भी क्वेश्चन है? नहीं, दिस इज़ इट, दिस इज़ इट। अब एक काम करो, इसको मैं कंप्लीटली रन करता हूँ। अब देखो, अब यहाँ पे ना टोटल जो ट्रेड आईडी है दैट इज़ ट्रेड आईडी 464 और एक बार लॉग को मैं व्यू करवाता हूँ। लॉग पे देखो, इस स्टडी फ्रॉम द टॉप वन। यहाँ पर क्या दिस इज डेट, दिस इज इंफॉर्मेशन, कुछ अगर एरर होता है तो हम एरर क्लास को कॉल करेंगे। अभी क्या है कि सारा सही चल रहा है, तो यहाँ पर एरर नाम से कोई ऐसा है नहीं। नाउ यहाँ पर बीच बीच में आपको वार्निंग दिख रहा होगा, ये वार्निंग बता रहा है, मतलब ये जो एप्लीकेशन रन हो सकता है, वार्निंग हो सकता है कि आप क्वांटिटी उसमें गलत दे रहे हो, बट और भी स्ट्रैटेजीज है, हम उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इस वजह से वार्निंग दे रहा है। शायद वो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट ना हो, तो वार्निंग पे आ गया। लेट्स से आपका जो स्ट्रैटेजी है वो एग्जीक्यूट करने ब्रोकर के पास गया, पर ब्रोकर के अकाउंट पे जीरो बैलेंस है, ये वार्निंग हो गया, राइट? उसमें ना ये एरर नहीं देगा, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जब लेट्स से मैं बहुत प्रैक्टिकली इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, सपोज करो आपके अकाउंट में 1 लाख का कैपिटल है, 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है? आप टोटल आपका जो स्ट्रैटेजी है, 300 स्ट्रैटेजी है, 300 स्ट्रैटेजी है। नाउ 250 स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट हो गया, जो कैपिटल बच रहा है ₹2 बच रहा है, ठीक है? नाउ 251 जो नंबर स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने हैं, इसका मिनिमम कैपिटल ₹990 है। तो इस केस पे क्या है, कि यहाँ पे ₹2 ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, इस वाले केस पे, नहीं होगा ना? तो इस वाले केस पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट यहाँ पे हम एरर नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि 250 जो ट्रेड है ऑलरेडी, इस पे माइट बी, मतलब ये भी पॉसिबल है कुछ ओपन ट्रेड होगा, कुछ क्लोज ट्रेड होगा। अगर ओपन है तो हम इसको रिस्क 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 कैलकुलेट करोगे, पीएनएल कैलकुलेट करोगे, मॉनिटर करोगे। तो इस वजह से हम ये जो जो फेलियर हो गया, जो रिजेक्ट हुआ, उसको हम वार्निंग क्लास पे दे रहे हैं। एक पर्पस है। अब ये सारा चीज समझना है ना, तो आपको ये सारा वीडियोस देखना होगा। आई वुड से कि आप स्टार्टिंग का लेट्स से मैं सीक्वेंस बताता हूँ। स्टार्टिंग में 1 से 13 तक देख लो, जिसमें ना ब्रोकर एपीआई इंटीग्रेशन आप सीख जाओगे, ब्रोकर एपीआई इंटीग्रेशन। देन 21 तक आपको रिपोर्ट का डेटा, राइट? ऑर्डर बुक, नेट पोज, एवरीथिंग, देन मास्टर का डेटा, और इसी के बीच में ना वेब सॉकेट का भी मैकेनिज्म्स है। वेब सॉकेट पे मेरे पास दो ऑपरेशन चलता है, दैट इज अपडेट एंड इंसर्ट। ठीक है, ये दो ऑपरेशन था, इसको भी हम मिटिगेट किए थे। इसमें दो ऑपरेशन है, इसको हटा करके एक ऑपरेशन फैलाए थे, तो ये सारा डिजाइन है हमारा। और देखो इस पे ना बहुत सारे इसमें इन बिटवीन इन्फो के बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी सर्विस है, तो ये सारा कंपोनेंट क्लास है, दिस इज कंपोनेंट क्लास है। तो कहीं पे मुझे चेंजेस करना पड़ेगा, बट ठीक है। और जो मैसेज मेरे पास आ रहा है, यहाँ पर देखो, एबीबी कैपिटल कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर्ड मंथली 3, वीकली 0, ठीक है? ये जो सारा लॉग पे राइट हो रहा है, सारा चीज लॉग पे राइट हो रहा है। अगर कोई ट्रेड एंट्री हो रहा है, दैट्स सपोज करो एक्सपायरी रिजॉल्वर, अगर कुछ फेलियर होगा तो उस केस पे एरर क्लास ये जनरेट करेगा। अगर कुछ ऑर्डर मेरा रिजेक्ट हो रहा है, तो ये ब्रोकर पे पर्टिकुलर टाइम के साथ ये चीज राइट कर रहा है, राइट? अगर हम ब्रोकर पे जो मेरा स्ट्रैटेजी है, क्या पर्टिकुलर ट्रेडिंग सिंबल जनरेट कर रहा है, क्या क्वांटिटी है, एवरीथिंग, ये सारा चीज लॉगर ये चीज मेंटेन कर रहा है। और ये जो लॉगर देखोगे ना, जैसे मैं बोला था कि ये सेंट्रलाइज्ड है और ये मल्टीपल कंपोनेंट को सपोर्ट कर रहा है, सिंगल फाइल। इसमें ये जो दिख रहा है ना, इन्फो के बाद वाला, ये सारा मेरा कंपोनेंट है, ये सारा कंपोनेंट है, और ये सिंगल फाइल पे ये राइट कर रहा है, मतलब कंपोनेंट कोई भी रन हो, सिंगल फाइल पे ये लॉगर यूज कर रहा है, जिससे क्या होता है कि आपको कंपोनेंट वाइज लॉगर को हैंडल नहीं करना पड़ेगा, राइट? मतलब बहुत सारा मैनेजमेंट इसमें चाहिए। एक तो कोड सँभालूँ, एक स्ट्रैटेजी सँभालूँ, और साथ में लॉगर के लिए भी एक अलग से डिस्टर्बेंस मुझे चाहिए। ये चीज़ सही नहीं होता है, राइट? तो हमारा बेस्ट जो डिज़ाइन है, ट्रेडिंग सिस्टम डिज़ाइन थ्योरी क्या बोलता है कि हमारे पास सिंगल लॉगर होना चाहिए। लॉगर भी ऐसा होना चाहिए कि अब ऐसा नहीं कि पूरा लॉगर को पूरा
डेटा से फिल कर दो, राइट? मतलब जैसे निफ्टी का 1 सेकंड पे ना मल्टीपल टाइम्स स्टॉक का जो प्राइस है ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है। मल्टीपल टाइम्स, आई वुड से 1000 टाइम्स ये फ्लक्चुएट होता है। तो क्या लॉगर पे 1000 टाइम्स राइट करवाना सेंस है? नहीं सेंस है। हमें लॉगर को स्टडी के रूप में कंसिडर किया जाता है। कुछ फेलियर हो तो हम स्टडी करेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा डेटा इस पे भर दे और फिर जब हम स्टडी करने बैठे तो कुछ सब मतलब बोरिंग सा लगे। तो इस पर्पज से हमारा जो डिजाइन थ्योरी क्या बोलता है कि डेटा आप वही राइट करवाओ जो चीज रिक्वायर्ड है। मिनिमलिज्म फॉर्म पे इस पे राइट करवाओ। गॉट दिस? ना, अब देखो जैसे अब यहाँ पर ना इस वाले चीज में जो साइकिल के बारे में डिस्कस कर रहा था, यहाँ पे एक साइकिल चल रहा है, यहाँ पे रुकेगा, दैट इज़ 5 सेकंड के लिए रुकेगा, देन नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो सब चीज़ प्रोसेस पे अगर मैं फोर्सफुली इसको क्लोज़ करूँगा ना, तो देखोगे एरर नहीं आएगा। यहाँ पे क्या बोला? वार्निंग यूज़र रिक्वेस्टेड शटडाउन, इन्फॉर्मेशन है लूप वेरिएबल सेट टू फॉल्स। इसके बाद ये क्लोज़ हो गया। लॉगर पे ये चीज़ को अगर देखना हमें, मतलब काफ़ी ग्रेसफुली ये एग्ज़िट कर रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर क्लोज भी कर रहा है ना, तो ब्रोकर से सारा कनेक्शन क्लोज करेगा ये। अगर क्लोज भी हो रहा है, तो ब्रोकर का कनेक्शन अगर ओपन है, ये डिस्कनेक्ट भी करेगा। रिसोर्स को रिलीज़ भी कर रहा है। तो ये जो हमारा जो सीरीज़ है, दैट इज़ एटी एग्ज़ीक्यूशन, ये सारा आपके लिए पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है। नाउ क्वेश्चन है कि कोड कैसे मिल सकता है? तो डिफरेंट वे है, बट अभी तक क्या है, बट आप लोग ना कोड से ज़्यादा फ़ोकस करो सीखने पे। और ये जो सीरीज है ना, ये रियल ट्रेडिंग सिस्टम है और ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट जो मैं बोला हूँ ना, काफी फ्री स्टाइल पे सब चीज एक्सप्लेन किया विद नॉर्मल एग्जाम्पल पे, राइट? और इसमें ना बहुत सारे ऐसे फेक ग्रुप है जो कि मेरे नाम से आपको मैसेज करेगा। कभी भी मैं फ्रंटली आके ये नहीं बोलूंगा कि बाई सेल टिप्स के बारे में या गारंटेड प्रॉफिट सिस्टम। ये सारा चीज मेरा डोमेन पे है ही नहीं। दिस इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग, दिस इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। गॉट दिस? तो नेक्स्ट पार्ट पे आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। एटी एग्जीक्यूशन क्या है, एटी एग्जीक्यूशन का क्या पर्पज है, एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूशन क्या रोल करता है, कैसे हम स्ट्रेटेजीज को कोड कर सकते हैं, कैसे स्ट्रेटेजीज को रिगार्डलेस ऑफ एक्सपायरी डेट ये सारा चीज कॉल कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। देन इस पे ना अभी और भी कंपोनेंट को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, राइट? मतलब मुझे लग रहा है कि जैसे सपोज करो यहाँ पर ना, अभी ये जो सारा सिस्टम ऑप्शंस पे, ऑप्शंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसमें 4 फ़ील्ड है, 1, 2, 3, 4। फ्यूचर पे 2 फ़ील्ड होता है, कैश पे 1 फ़ील्ड होता है। तो सबसे कंपोनेंट है दैट इज़ कॉम्प्लेक्स है, ऑप्शन फ़ील्ड है, तो हम इस पे फ़ोकस कर रहे हैं। रीज़न क्या है? अगर ऑप्शंस आपको समझ में आ गया, फ्यूचर और कैश ना बहुत ईज़ी है, जस्ट कॉपी पेस्ट है। अगर मैं इस वे से मूव करता कैश, फ्यूचर, ऑप्शंस, तो बहुत ही डिज़ास्टर हो जाता, बहुत ही डिज़ास्टर हो जाता। गॉट इट? और इसमें ना एक जो इम्पोर्टेंट है, जो शायद इस पे स्लाइड्स पे है नहीं, दैट इज स्कैनर। स्कैनर, आप मल्टीपल स्कैनर इस पे कोड कर सकते हो, मल्टीपल स्कैनर इस पे कोड कर सकते हो। आपका कोई भी स्ट्रैटेजी है, राइट? सपोज करो 5 कैंडल अगर ग्रीन चल रहा है, तो 6th कैंडल को हम स्टडी करना चाहते हैं। क्या अगर 6 कैंडल अगर हाई के ऊपर जा रहा है, प्रीवियस हाई के ऊपर, तो हम बाय करना चाहते हैं, चाहे स्टॉक्स को निकालना फाइंड करना चाहते हैं, तो ये सारा स्कैनर इसके अंदर कोडेड है। आपको बस यूटिलाइज करना है। कोडेड इन द सेंस कि आपके पास हिस्टोरिकल डेटा आ रहा है ना, ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर पे आ रहा है। अब ये कैसे आ रहा है, बस वो मैटर नहीं करता। आपके पास आ रहा है एक प्लेस पे, एक फंक्शन में आपको ये डेटा दे देगा। अब बैकएंड पे क्या सारा चल रहा है, ये एटी एग्जीक्यूशन ट्रेडिंग इंजन ये अपने अंडर ये इसको हैंडल करेगा। कौन सा कंपोनेंट्स लेना है, ये ट्रेडिंग इंजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। तो ये सारा एडवांटेज है। अब आई होप एटी एग्जीक्यूशन आपको समझ में आ रहा होगा। सो दिस इज इट। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हमारा डेवलपमेंट पे। नाउ जाते जाते एक जो पावरफुल वर्ड है अबाउट एटी एग्जीक्यूशन ये शेयर करना चाहता हूँ। एटी एग्जीक्यूशन इज बिल्ट फॉर पीपल who already understand trading and want to automate execution without losing control. Without losing control. So that's it. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। All then, take care.